आज 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस पर मैं आज आपको मोरिंगा सहजन ड्रमस्टिक इसको हम वनस्पति शास्त्र के अंदर मोरिंगा ओलिफेरा कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा इसका उत्पादक है, क्योंकि हर वर्ष हमारे यहाँ 1.5 से 1.5 तक मिलियन टन है वो हम क्या करते हैं, उत्पादन करके हम बाहर भेजते हैं। अफ्रीका में इसे माताओं का दोस्त कहते हैं, जबकि पश्चिमी देशों के अंदर, वेस्टर्न के अंदर इसको है वह न्यूट्रिशन डायनामिक भी कहते हैं। तो इसके क्यों ऐसा कह रहे हैं? यदि मान लो हम 100 ग्राम पत्तियों का पाउडर या पत्तियाँ लेते हैं, उसमें आप क्या देखेंगे कि दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन, इसी तरह पालक से 25 गुना ज़्यादा इसमें आयरन यानी Fe पाया जाता है। इसी तरह से संतरे के अंदर है वो जो विटामिन सी है वो इसमें 7 गुना ज़्यादा पाया जाता है। गाजर के अंदर जो विटामिन ए होता है इसके अंदर है वो 10 गुना ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह केले के अंदर जो पोटेशियम होता है इसके अंदर है वो 15 गुना ज़्यादा पाया जाता है। दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है इसके अंदर है वो 17 गुना ज़्यादा है वो इसमें पाया जाता है। यदि मान लो हम 25 ग्राम है वो बच्चे को देते हैं तो उससे क्या होगा, 42% है वो प्रोटीन उसको मिलेगा, 125 गुना ज़्यादा उसको कैल्शियम मिलेगा, उसको 74% है वो आयरन मिलेगा, 6% मैग्नीशियम मिलेगा और 41% है वो पोटेशियम मिलेगा और 272% विटामिन ए और 22% विटामिन सी मिलेगा। इसी तरह मैं आपको ये बता दूं कि इसके क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहला ये है कि इसमें जो कैंसर के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर होता है, जो कि पॉलीफेनोलॉइड्स और पॉलीफेनोलाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कैंसर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये मधुमेह के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटीज़ के गुण पाए जाते हैं। हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर है, आपको पता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है। इसी तरह ये हमारे हृदय के लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि इसमें एंटीडेंस और बीटा कैरोसिन होता है, जो कि बहुत ही हृदय के लिए काम का है। एनीमिया के लिए बहुत काम का है, क्योंकि इसके अंदर आयरन है वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही इसमें एसिनोलिक होता है, जो हमारे एनीमिया के लिए बहुत आवश्यक है। मस्तिष्क के लिए जो आप देखते हैं भूलने की बीमारी होती है, एल्जाइमर होता है और पार्किंसन होता है। इसमें क्या है कि न्यूरोट्रॉफिक होता है, जो हमारी नसों से जुड़ा रहता है, नसों को उत्तेजना करता है, ताकि क्या कि हम ये जो बीमारी है, एल्जाइमर है, जो पार्किंसन है, जो भूलने का है, वो ठीक हो जाती है। ये लीवर के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर है क्वारसेटिन नामक का जो फ्लेवोनॉल होता है, जो हेमेटोप्रोटिक्स होता है, जो ये कई तरह के काम करता है। साथ ही ये इम्यूनिटी यानी हमारी प्रतिरोध क्षमता ये बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर यदि ज़्यादा हम ले लेते हैं तो ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा, ग्लाइकोसाइड्स और साइनाइड या आइसोथियोसाइनाइड बनते हैं, जो हमारे लिए काम का नहीं है। इसलिए इसको 25 ग्राम या 30 ग्राम से ज़्यादा हमें एक दिन में नहीं लेना है। ये हमारी जो स्किन से त्वचा के लिए बहुत काम का है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल के गुण होते हैं। इसी तरह ये हमारे एंटी एजिंग का काम करता है, जो हमारे झुर्रियाँ पड़ जाती है तो उसको क्या कम करने के लिए काम आता है। पेट के लिए जो है बीमारी के लिए अच्छा रहता है, जो बीमारी को दूर कर सकता है, जैसे अल्सर हो गए तो उसको ठीक कर सकता है। मोटापा को ये कम करता है, क्योंकि इसके अंदर है क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है,
जो एंटी ओबेसिटी का गुण होता है। तो इसके बहुत सारे उपयोग है। तो मैं ये ज़्यादा तो आपको नहीं बताऊँगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। मुझे किसी ने पूछा कि क्या हम इसको जो ब्रांचेज है इसको काट के भी हम क्या तैयार कर सकते हैं। बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको काट के इसको यहाँ से ये मैंने इसकी है वो ब्रांच ले लिया। ये कम से कम क्या है कि 6 इंच या 8 इंच की होनी चाहिए। ये इसके जो आप देख रहे हैं नोड है, गांठें हैं। हम क्या करेंगे, ये वाला अंदर डालेंगे, ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए और इसको हम यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, ये पॉलीथीन थैली है जो करीब आपके 8-9 इंच की है और आप देखते हैं कि ये इसका है वो 4 इंच का है। ये इसके अंदर हमने है वो खाद वगैरह डाल दी है, ये डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर है वो तिरछा डालेंगे। इस तरह से आप डाल दें। इसी तरह हम ये दूसरा, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से वो इसको भी आप तिरछा वो डाल दें। इसी तरह आप ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके बीज है, सीड है, जो हमने जो इसकी पोड है, इस पोड में से हमने इसको निकाला है। इस सीड को आप क्या करेंगे कि 2 दिन तक आप पानी के अंदर भिजो के रखेंगे। 2 दिन के बाद में आप क्या करेंगे, इस सीड को जब भीज जाता है तो उसको आप क्या करेंगे, इसके अंदर है वो करीब 1 इंच अंदर करके और फिर आप क्या करेंगे, इसको इस सीड को आप क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे इसके सीड, ये इसके सीड आप देख रहे हैं, इसके सीड है और इसको 2 दिन आपको पानी के अंदर भिजो के रखना है। फिर इसको क्या करना है, इसके अंदर डाल देना। तो यदि हम इसको ब्रांच से यदि काट के करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके पौधा तैयार हो जाता है। घर के अंदर आपको उगाना चाहिए और मटके के अंदर आप उगा सकते हैं इसको। और इसकी आप समय समय इसकी कटिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा है वो पत्ती आ जाएगी। आप देख रहे हैं, ये इसके फ्लावर्स है, इसकी सब्ज़ी बनी जाती है। ये पत्तियाँ है, इसकी सब्ज़ी बनी जाती है। अब मैं आपको बताऊँ कि हमने क्या किया। आप देखेंगे 7 दिन के अंदर जो है वो तैयार हो जाएगा। जैसा अभी आप देखेंगे कि ये जो पौधा है, ये मटकी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये पौधा तैयार हो रहा है मटकी के अंदर। ये आप देख रहे हैं कि गमले के अंदर इसकी कटिंग डाल दी गई है और ये तैयार हो रहा है। इसी तरह आप देख रहे हैं ये भी तैयार हो रहा है, ये भी तैयार हो रहा है। तो आज आपने देखा 22 अप्रैल 2021